ओम शांति। आज की मुरली का सार, तुम सच्चे सच्चे राज ऋषि राजयोगी हो। तुम्हें राजाई के लिए पवित्र जरूर बनना है। प्रश्न है, कौन सा टेंशन राजाई के लायक बना देता है? उत्तर है, अगर पढ़ाई पर पूरा टेंशन है तो राजाई मिल जाती है। बाप जो सुनाते हैं उसे अच्छी रीति सुनकर धारण करो। बाप ने सुनाया और बच्चों ने सुना तो राजाई मिल जाएगी। अगर सुनते समय उबासी देते व जुटका खाते, बुद्धि भटकती तो राजाई गवा देंगे। इसलिए पढ़ाई पर पूरा टेंशन दो। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहली पॉइंट, बच्चों को मालूम है वह जो भी सिखलाते हैं सब है हठ योग, क्योंकि वह कर्म सन्यासी हैं। वास्तव में गृहस्थियों को हठ योग कर्म संन्यास सीखना नहीं है, वह तो है ही निर्वर्ती मार्ग। वह धर्म ही अलग है। तुम्हारा धर्म देवी देवता धर्म है। जिन देवी देवताओं ने राजयोग से ही राज्य पाया है। अभी तुम राज ऋषि हो। ऋषि उन्हों को कहा जाता है जो पवित्र रहते हैं। तुम अभी पवित्र हो। अगर पवित्र न रहे तो उनको ऋषि नहीं कहा जाता। तुम राजाई पाने के लिए पवित्र बनते हो। वह कोई राजाई पाने के लिए पवित्र नहीं बनते। तुम जानते हो कि पवित्र दुनिया में हमको पवित्र राजाई थी। भारत में ही 5000 वर्ष पहले देवी देवताओं का पूज्य पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था। दूसरी पॉइंट, तुम जानते हो हठ योग अनेक प्रकार के हैं। द्वापर से भक्ति मार्ग के साथ हठ योग शुरू होता है। अभी फिर है राजयोग। वह हठ योग जन्म बाई जन्म सीखते आए हैं। राजयोग तुम एक जन्म ही सीखते हो। उनको जन्म बाई जन्म पुनर्जन्म लेकर हठ योग सीखना ही है। तुमको राजयोग सीखने के लिए पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता। यह राजयोग तुम सिर्फ संगम पर ही सीखते हो। राजाई मिल गई, स्वर्ग हो गया, फिर और सब धर्म खत्म हो जाते हैं। तुम राज ऋषि हो। राधे कृष्ण भी पवित्र है ना। श्री कृष्ण को महात्मा भी कहते हैं। महात्मा पवित्र होते हैं। तुम भी अभी महात्मा व राज ऋषि हो। तीसरी पॉइंट, यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं हैं। शास्त्र तो बाद में बनते हैं। कहानियों मिसल बैठ लिखते हैं। अब बाप बच्चों को प्रैक्टिकल में पढ़ाते हैं। उनकी फिर हिस्ट्री बनाई है। यादव कौरव पांडव थे, जरूर संगम पर होंगे। संगम युग की हिस्ट्री बैठ बनाई है। त्यौहार भी सभी संगम युग के हैं। राखी बंधन भी पवित्रता पर है। यहाँ बाप भी सभी को पवित्र बनाए प्रतिज्ञा कराते हैं। सिख लोग कंगन पहनते हैं, वह भी पवित्रता की निशानी है। हिंदू लोग जनेऊ पहनते हैं, वह भी पवित्रता की निशानी है, परंतु पवित्र रहते नहीं हैं। राखी बंधवाते हैं, अर्थ थोड़े ही समझते हैं। आगे ब्राह्मण लोग राखी बांधते थे, अभी बहन भाई को राखी बांधती है, वह खर्ची देते हैं। यह सब अभी फैशन पड़ा है। वास्तव में यह है पवित्रता की बात। चौथी पॉइंट, बाप ने समझाया है भारत जब पतित बनता है, रावण का राज्य होता है, तो धरनी हिलने लगती है। सोने के महल आदि सब नीचे चले जाते हैं। महलों आदि को कोई लूटा थोड़े ही है, वह तो सिर्फ मंदिरों को लूटा है। कुछ जेवर सोना आदि ले गए हैं। जेवरों का सबसे जास्ती शौक तुमको है। तुम स्वर्ग में आते ही जेवर पहनते हो, राज्य करते हो
और धर्म वाले आते ही राज्य नहीं करते हैं। तुम बेहद के बाप से स्वर्ग की बादशाही का वर्षा लेते हो, तो यह बाप बैठ समझाते हैं, गीता पढ़कर नहीं सुनाते हैं। गीता में जो कुछ लिखा है वह सब मैंने कहा नहीं है, वह तो मनुष्यों ने मेरे महावाक्यों का बाद में बैठ शास्त्र बनाया है। 5वीं पॉइंट, बाप तो हिंदी में ही समझाते हैं। यहाँ सब हिंदी करते रहते हैं ना, जो उन्हों की भाषा है। वास्तव में प्राचीन भाषा हिंदी ही है, न कि संस्कृत। यह संस्कृत तो शंकराचार्य के बाद निकली है। जो आते हैं वह अपनी भाषा चलाते हैं। बाकी ऐसे नहीं कि बाबा ने गीता संस्कृत में सुनाई है। नहीं, यह बातें समझने की हैं। जिसको समझ में नहीं आती होंगी वह झुटका खाते उबासी देते रहेंगे। यहाँ तो तुमको खजाना मिलता है, बड़ी भारी कमाई है, तुम रत्नों से झोली भरते हो, तो यह आंखें खोल कर सुनना होता है। झुटके खाते रहेंगे या बुद्धि बाहर भटकती रहेगी तो वह राजधानी पा न सकें। 6ठी पॉइंट, तुम हो राज ऋषि, राजाई प्राप्त करने वाले। बाप राजधानी स्थापन करते हैं, श्री कृष्ण नहीं करते। श्री कृष्ण तो बाप का वर्षा लेते हैं। अब तुम्हारा बाप है निराकार, जिससे वर्षा ले रहे हो विश्व की बादशाही का। कितना तुम साहूकार बनते हो। यहाँ एक ही बाप आकर राजयोग सिखलाते हैं। सो भी घूमो फिरो खाओ पियो, सिर्फ बाप को याद करो। साहूकार जरूर अच्छी रीति खाएंगे, वह तो अपनी कमाई का फल खाते हैं। माल पूड़ा खाओ या रोटी खाओ, याद करो बाप को। भल कुछ भी खाओ, पैसा तब किसके लिए है। बाबा कोई मना नहीं करते हैं, सिर्फ बाप से योग लगाना है। इस राजाई स्थापन करने में खर्चा नहीं है। 7वीं पॉइंट, बाप कहते हैं चलते फिरते बाप को याद करो, सब दर्शन चक्कर फिराते रहो। हमने 84 जन्म पूरे किए हैं, अब चलें वतन की ओर। घर जाकर फिर आए राजाई करेंगे। तुम एक्टर्स हो ना, वह बाइस्कोप तो 2-2.5 घंटा चलते हैं। यह बेहद का नाटक 5000 वर्ष चलता है। इनको मनुष्य ही जान सकते। यह दुनिया है कांटों का जंगल, बड़े ते बड़ा कांटा है विकार का, जो आदि मध्य अंत दुख देते हैं। दूसरे नंबर का कांटा है क्रोध, उनकी निशानी यह महाभारत लड़ाई देखो। कोई बात में गुस्सा आया तो झट बॉम्ब्स शुरू कर देंगे। अभी तो ऐसे ऐसे बॉम्ब्स बनाए हैं जो बात मत पूछो। संगम पर ही यह महाभारत लड़ाई दिखाई है, दूसरे कोई शास्त्र में लड़ाई की बात ही नहीं। 8वीं पॉइंट, तुम प्रश्न पूछते हो गीता का भगवान कौन। ऐसे प्रश्न कोई पूछ न सके। जहाँ यह प्रश्न लिखते हैं तो उनके साथ चित्र भी दो। गीता का भगवान परमपिता परमात्मा या श्री कृष्ण, जो पूरे 84 जन्म लेते हैं। पतित से पावन बनाने वाला तो बाप ही है। श्री कृष्ण की आत्मा तो 84 जन्म ले सावरी बनी है, उनको बैठ समझाते हैं तुमने 84 जन्म लिए हैं। सन्यासियों का धर्म ही अलग है। भारतवासियों को अपने धर्म का पता न होने के कारण और धर्मों में जाते रहते हैं। किसी गुरु के आशीर्वाद से किसको धन मिल गया तो उनके पीछे चटक पड़ेंगे। फिर देवाला निकला तो कहेंगे खुदा की भावी। बच्चा मिला बहुत खुशी होगी। अच्छा 10-12 दिन के बाद बच्चा मर गया तो गुरु कहेंगे ईश्वर की भावी। 9वीं पॉइंट, बॉम्बे में बाबूरी नाथ का भी मंदिर है। अब बबूल कहा जाता है कांटों को।
चित्र तो शिव का ही है, बाकी तो अनेक नाम रख दिए हैं। शिव बाबा ही आकर कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बनाते हैं। वही तुम्हारा बाबा है, उनका नाम है शिव। शिव परमात्माए नमः, ब्राह्मण देवी देवताए नमः। अक्षर बिल्कुल क्लियर है। अब वह परमपिता परमात्मा बैठ इस रथ द्वारा समझा रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त कमाई तुम कर रहे हो, बाकी सब गवा रहे हैं। भल कोई के पास पदम है, बड़े बड़े महल बना रहे हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं। तुम समझते हो वह सब वेस्ट ऑफ टाइम है, यह कुछ काम नहीं आएगा, सब खत्म हो जाएगा। तुम बच्चे जानते हो मौत तो सामने खड़ा है सिर पर। थोड़े समय के अंदर यह अर्थक्वेक आदि हो सब डावाडोल हो जाएगा। वरदान है अलौकिक खेल और खिलौनों से खेलते हुए सदा शक्तिशाली बनने वाले अचल अडोल भव। विस्तार है अलौकिक जीवन में माया के विघ्न आना भी एक खेल है। जैसे शारीरिक शक्ति के लिए खेल कराया जाता है, ऐसे अलौकिक युग में परिस्थितियों को खिलौना समझकर यह अलौकिक खेल खेलो। इनसे डरो व घबराओ नहीं। सर्व संकल्पों सहित स्वयं को बाप दादा पर बलिहार कर दो तो माया कभी वार नहीं कर सकती। रोज अमृत वेले साक्षी बन स्वयं का सर्व शक्तियों से श्रृंगार करो तो अचल अडोल रहेंगे। स्लोगन है कोई भी संसार समाचार सुनाना, यह भी स्वयं में किचड़ा जमा करना है। अच्छा, ओम शांति।